वेलकम। हमारे पास जो आज टॉपिक है हिस्ट्री का वो है इम्पोर्टेंट आईएनसी के सेशन जो हुए हैं आपके 1885 टू 1946 और इवन मैंने जो मेंशन किया वो 1960 तक के मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो आईएनसी की फाउंडेशन है वो 1885 के अंदर रखी गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा, जो कहाँ पे थी, शिमला रोथनी कैसल के अंदर, शिमला रोथनी कैसल के अंदर वहां पे ये फाउंडेशन हो गई थी। तो इसके जो इंपॉर्टेंट सेशन है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो सबसे पहला जो आपका फर्स्ट सेशन हुआ है वो हुआ है गोकुलदास तेजपाल कॉलेज के अंदर, जो एक संस्कृत कॉलेज था। यह सेशन हुआ है बॉम्बे के अंदर, जहां पे 72 डेलीगेट्स थे, जिसके अंदर प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी एंड जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो खुद A.O. ह्यूम थे। अब यहाँ पे यह है कि आपको डेट्स यहाँ पे खुद याद रखनी है। इस डेट को इंटरलिंक करना है आपको गवर्नर जनरल के साथ, वॉइस रॉय के साथ, और इसी के साथ ही जो आपने देखना है इसको, वो डेट को आपने चेक करना है डिफरेंट जो आपके डिफरेंट जो आपके वर्क हुए हैं किसी भी सन के अंदर। वो बैटल हो सकती है, वो ट्रूस हो सकते हैं, कुछ भी है, वो आपको यहीं पे चेक करना है कि किस तरह से यहाँ पे हुए, तो ये आपको और ज्यादा बेनिफिट करेगा। सेकेंड सेशन जो हुआ है वो कलकत्ता के अंदर हुआ है 1886 के अंदर, जहां पे दादा भाई नौरोजी इसके प्रेसिडेंट थे, और जो यहाँ पे डेलीगेट थे वो थे आपके 436 डेलीगेट यहाँ पे प्रेजेंट हुए थे। अब इंपॉर्टेंट सेशन जो यहाँ पे है वो आता है फर्स्ट हमारा 1887 के अंदर मद्रास सेशन, जहां पे फर्स्ट टाइम मुस्लिम प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंटशिप यहाँ पे संभाली थी आईएनसी की, और उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे आपके 1887 के अंदर मद्रास के अंदर। और इसी के साथ ही नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ईयर के अंदर 1888 के अंदर इलाहाबाद सेशन के अंदर फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट यहां पर चुन के आते हैं, जिनका नाम होता है जॉर्ज यूल। ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डायरेक्टली कंसेक्यूटिव ईयर के अंदर आ रहे हैं। उसके बाद 1889 के अंदर बॉम्बे सेशन के अंदर सबसे पहले यहाँ पे ये फैसला लिया गया कि जो कांग्रेस है वो रिप्रेजेंट करेगी होल ब्रिटिश इंडिया को, इसलिए उसके जो प्रेसिडेंट थे वो रखे गए एक ब्रिटिश पर्सन है जिनका नाम है विलियम वेटरबर्न 1889 के अंदर यहाँ पे प्रेसिडेंटशिप इन्होंने संभाली है। और लेटर ईयर के बाद भी ये दोबारा आपको आईएनसी के प्रेसिडेंट यहाँ पे दिखेंगे, तो रिमेंबर करने वाली बात है। उसके बाद हमारे पास इसको इंटरलिंक करना हो तो आप इसको एनी बेसेंट के साथ यहाँ पे इंटरलिंक कर सकते हैं, जहां पे हमारा जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1889 के अंदर इसके जो हेडक्वार्टर थे वो शिफ्ट किए गए थे अद्यार के अंदर एनी बेसेंट के टाइम के अंदर, ठीक है। फिर 1890 के अंदर जो नेक्स्ट सेशन हुआ वो कलकत्ता के अंदर हुआ है, जिसके अंदर ये डिसीजन लिया गया कि एक कांग्रेस को लंदन के अंदर भी आपका ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, जिसके प्रेसिडेंट यहाँ पे होते हैं फिरोज शाह मेहता। फिर नेक्स्ट सेशन होता है 1895 के अंदर पूना का ये सेशन होता है, जिसके अंदर डिमांड की जाती है, फर्स्ट टाइम डिमांड की जाती है रिप्रेजेंटेशन बॉडी के लिए कि सबसे रिप्रेजेंटेटिव एक बॉडी मिलनी चाहिए, और जहां पे प्रेसिडेंट होते हैं इसके SN बनर्जी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो है 1896 के अंदर, जो कलकत्ता के अंदर होता है, जिसमें फर्स्ट टाइम जो वंदे मातरम है उसको संग किया गया, और इसके जो यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट है यहाँ पे रहमतुल्लाह यहाँ पे इसके प्रेसिडेंट यहाँ पे होते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेशन होता है 1899 के अंदर लखनऊ सेशन होता है। लखनऊ सेशन में यहाँ पे डिमांड की जाती है परमानेंट फिक्सेशन ऑफ रेवेन्यू। अब यहाँ पे आपको पॉइंट याद रखने की बात है कि RC दत्त, दादा भाई नरौजी ये ऐसे पर्सन है जिन्होंने जो ब्रिटिश का यहाँ पे एक्सट्रैक्शन हो रहा था मनी का, या जो रेवेन्यू का एक्सट्रैक्शन हो रहा था, उसके बारे में इन्होंने डिटेल में बुक भी लिखी है और इसके बारे में बात की है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि डिमांड जो फिक्स रेवेन्यू के, इसमें RC दत्त हो गए, दादा भाई नरौजी, और एक नाम और है मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इस टाइम पे। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन यहाँ पे थे कि किस तरह से होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, अब हमारे पास जो उसके बाद सेशन होता है 1901 के अंदर, जो कलकत्ता के अंदर सेशन होता है, जहां पे गांधी को फर्स्ट टाइम गांधी का अपीयरेंस आपको मिलता है फर्स्ट टाइम 1901 के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो थे आपके दिनशॉ इसके यहाँ पे प्रेसिडेंट थे आईएनसी के उस टाइम पे। और उसके बाद हमारा जो फेमस है, ऑल्दो इसके बाद 1905 के अंदर भी आता है आईएनसी का सेशन, जहां पे गोपाल कृष्ण गोखले उसके प्रेसिडेंट होते हैं, बट ये लेटर
इसके बाद जब आपको ये वाले जो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखे हैं ये लर्न हो जाए, उसके बाद हम जो रिमेनिंग है उसको भी देख लेंगे और उसके नाम भी कर लेंगे, सो दैट आपके जो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक भी गलत ना हो। तो यहाँ पे जो देखने वाली बात है 1907 के अंदर सूरत स्प्लिट, आपको पता होगा कांग्रेस को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया था, इसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट है वो अलग अलग हो चुके थे। इसके जो प्रेसिडेंटशिप थी इसको लेकर भी यहाँ पे डिबेट थी कि तिलक, वो एक्सट्रीमिस्ट के चाहते थे कि तिलक को यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया जाए, बट मॉडरेट नहीं चाहते थे कि तिलक को प्रेसिडेंट बनाया जाए, तो इसलिए उनके प्लेस पे रास बिहारी घोष को यहाँ पे बनाया गया। और नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ईयर के अंदर भी यही प्रेसिडेंट रहे हैं। 1908 के अंदर मद्रास सेशन के अंदर भी यही थे, जहां पे सोशल रिफॉर्म को मेन गोल माना गया था प्रेसिडेंटशिप रास बिहारी घोष के टाइम पे। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेशन है 1910 के अंदर इलाहाबाद का ये सेशन है, जहां पे जिन्ना ने इलेक्टोरेट के लिए फर्स्ट टाइम बोला था कि उनको भी मुस्लिम के लिए एक इलेक्टोरेट चाहिए, स्पेशल इलेक्टोरेट के बारे में, क्योंकि आपको पता होगा कि 1909 के अंदर क्या हुआ था। उसके बाद इन्होंने भी स्पेशल इलेक्टोरेट के लिए डिमांड की थी, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे वेडरबर्न, जो हमने पहले भी देखा, विलियम वेडरबर्न। सेकंड टाइम इनका जो ईयर है वो सेकंड टाइम आ चुका है, ठीक है। उसके बाद 1911 के अंदर कलकत्ता जो सेशन होता है वहां पे जन गण मन को फर्स्ट टाइम संग किया जाता है, और इसके जो यहाँ पे प्रेसिडेंट थे वो थे बी एन दार यहाँ पे उसके प्रेसिडेंट थे INC सेशन के कलकत्ता के अंदर 1911 के अंदर। उसके बाद 1916 के अंदर लखनऊ पैक्ट, इंपॉर्टेंट पैक्ट है जो साइन किया गया था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच, और इसकी जो प्रेसिडेंटशिप संभाली थी वो थी AC मजूमदार, और जो इस पैक्ट का आर्किटेक्ट कहा जाता है उसे कहा जाता है जिन्ना को, जो आर्किटेक्ट यहाँ पे माना जाता है। 1917 के अंदर कलकत्ता का सेशन होता है, एक इंपॉर्टेंट डे आ जाता है जहां पे फीमेल प्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट करते हैं INC को, जिनका नाम होता है एनी बेसेंट। बट लेटर पीरियड के अंदर इसमें क्या होता है कि 1925 के सेशन के अंदर फर्स्ट फीमेल भी आ जाती है जो इंडियन है, जो अभी हम लेटर आगे चल के इसमें देखेंगे। उसके बाद 1918 के अंदर बॉम्बे का जो सेशन है उसके अंदर स्पेशल सेशन होते हैं। ये स्पेशल सेशन यहाँ पे होता है जिसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं शाहिद हसन इमाम, यहाँ पे होते हैं। उसके बाद 1920 के अंदर अगेन स्पेशल सेशन होता है, फर्स्ट कलकत्ता के अंदर, सेकंड नागपुर के अंदर। बट जो कलकत्ता के अंदर होता है उसमें जो प्रेसिडेंटशिप होती है वो है लाला लाजपत राय की। और जो नेक्स्ट इसी की ईयर के अंदर एक स्पेशल सेशन नागपुर के अंदर होता है, उसके अंदर होता है कि यहाँ पे जिन्ना कांग्रेस को लेफ्ट कर देते हैं, और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है INC के वो होते हैं C विद्याचार्य। उसके बाद हमारे पास है 1921 के अंदर जो सेशन होता है उसके अहमदाबाद सेशन होता है, जहां पे जो हसरत मोहानी होते हैं वो डिमांड करते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो है हाकिम अजमल खान। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद 1922 के अंदर गया सेशन होता है, ये सबको याद रहता है, जहां पे स्वराज पार्टी है उसकी फॉर्मेशन हो गई थी, और जो इसके प्रेसिडेंट है वो थे CR दास। यहाँ पे CR दास जो INC थे उसके जो पॉइंट थे उससे खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने स्वराज पार्टी को फॉर्म किया था यहाँ पे ML के साथ मिलकर, मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर ये उन्होंने यहाँ पे ये काम किया था। उसके बाद हमारे पास है 1924 का सेशन, बेलगाम का सेशन, जहां पे गांधी फर्स्ट टाइम INC की प्रेसिडेंटशिप यहाँ पे गांधी ने संभाली थी। उसके बाद हमारे पास है 1925 कानपुर का सेशन है, जिसके अंदर फीमेल प्रेसिडेंट, जो मैं पहले बता चुका हूं कि सरोजनी नायडू को फर्स्ट टाइम इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट जो बनती है वो 1925 के अंदर बनती है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट सेशन 1927 के अंदर मद्रास सेशन में, जहां पे नेहरू और सुभाष चंद्र बोस रेजोल्यूशन करते हैं इंडिपेंडेंस के लिए, और जहां पे प्रेसिडेंट होते हैं आपके डॉक्टर अंसारी। उसके बाद 1928 के अंदर कलकत्ता सेशन, जहां पे प्रेसिडेंट होते हैं मोतीलाल नेहरू। आपको यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन, बहुत सारी डेट आपको इसके आसपास दिखेगी, तो ये आपको खुद इंटरलिंक करना है कि चीजें किस तरह से यहाँ पे हो रही है। और जो यहाँ पे प्रेसिडेंटशिप होती है मोतीलाल नेहरू के पास होती है, और ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का भी फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है। 29 का जो सेशन होता है लाहौर सेशन, जहां पे प्रेसिडेंटशिप होती है जवाहरलाल नेहरू के पास। पूर्ण स्वराज को यहाँ पे रिट्रीट किया जाता है, फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है 26 जनवरी 1930 से।
उसके बाद हमारे पास कराची का सेशन होता है 1931 के, जहां पे भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को जो कैपिटल पनिशमेंट है वो ऑलरेडी यहाँ पे दे दी गई होती है, और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पटेल, और फंडामेंटल ड्यूटीज एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज को यहाँ पे ड्राफ्ट किया जाता है, और गांधी को यहाँ पे ब्लैक फ्लैग के साथ यहाँ पे उनका स्वागत किया जाता है, ब्लैक फ्लैग के साथ, ब्लैक फ्लैग। और इसका रेलेवेंस हिमाचल हिस्ट्री के साथ भी, क्योंकि हिमाचल के भी कुछ पार्ट थे जहां पे उनको ब्लैक फ्लैग से वहां पे उनका स्वागत किया गया या उनका वेलकम किया गया। फिर नेक्स्ट सेशन होता है 1934, बॉम्बे प्रेसिडेंट, बॉम्बे के अंदर ये सेशन होता है जहां पे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यहाँ पे फॉर्म होती है, जिसको यहाँ पे जेपी नारायण के द्वारा, और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं यहाँ पे वो है राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद है हमारा 36 के अंदर लखनऊ अगेन सेशन होता है, जहां पे जवाहरलाल नेहरू सपोर्ट करते हैं सोशलिज्म को, और ये यहाँ पे प्रेसिडेंट भी होते हैं 1936 के बाद। उसके बाद 1937 के अंदर फैजपुर, जहां पे जवाहरलाल नेहरू की ही प्रेसिडेंटशिप होती है, और डिमांड किया जाता है यहाँ पे फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए। फिर 38 के अंदर हरिपुरा सेशन, जहां पे बोस विन करते हैं। 1939 के अंदर त्रिपुरी सेशन के अंदर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट किया जाता है, बट इससे पहले यहाँ पे बोस ही प्रेसिडेंट होते हैं, बट ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग विद द गांधी ये रिजाइन कर लेते हैं, और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं राजेंद्र प्रसाद। इवन बोस वर्सेस पिता भी सीतारमैया के साथ यहाँ पे कंपटीशन होता है, जिसमें बोस विन कर जाते हैं, बट गांधी बोलते हैं कि दिस इज द माय डिफीट, दैट्स व्हाई जो सुभाष चंद्र बोस होते हैं वो यहाँ पे रिजाइन कर लेते हैं। उसके बाद 1940 का सेशन होता है, जहां पे आपको अलग से इंडिविजुअल सत्याग्रह भी देखने को मिलता है, और यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 को भी आपको आगाज मिलता है। रामगढ़ का जो सेशन होता है, इसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं अबुल कलाम आजाद। और 1946 यहाँ पे डिफरेंट इवेंट आपको इसके साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि डेट सेम ही रहेगी और अलग अलग इवेंट यहाँ पे हुए होंगे, तो आप ये खुद देख सकते हैं। यहाँ पे मेरठ के अंदर ये सेशन होता है, जिसमें जेबी कृपलानी आपके होते हैं, और इवन इंडिपेंडेंस डे और इंडिपेंडेंस के एक ईयर पहले तक जो यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं आईएनसी के, वो होते हैं जेबी कृपलानी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 1948 और 1949 के अंदर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो है पिताभी सीतारमैया, कंटिन्यूसली जयपुर सेशन के अंदर यहाँ पे ये कंसेक्यूटिव ईयर के अंदर प्रेसिडेंट रहते हैं। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू कंटिन्यू प्रेसिडेंट रहते हैं आपके 1951 टू 1954, और 55 से 59 तक हमारे जो प्रेसिडेंट रहते हैं वो है यूएन देबर। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आईएनसी के सेशन थे, जिसके अंदर हमने लगभग 1960 तक देखा है कि कहां कहां पे कौन प्रेसिडेंट थे। अगर आप इनको यहां से ठीक प्रकार से याद कर लेते हैं, जितने भी आपके क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे वो आपके सारे के सारे सही होने के चांस रहते हैं। और दूसरा, इसमें क्या होता है कि कई बार पूछा जाता है कि आईएनसी के जो प्रेसिडेंट कौन रहे होंगे, वो एक स्पेशल सेशन को आप बता देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट उसकी इन्फॉर्मेशन लिख देंगे और पूछेंगे कि आईएनसी का यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन था। तो अगर आपको ये चीजें क्लियर होंगी तो आप इसको आसानी से आंसर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इसका रिवीजन कंटिन्यूसली होना चाहिए, तभी इसका फायदा है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।